आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज आप लोग को बताएंगे बिहार बोर्ड 12th यानी कि जो इंटर में जो भी पढ़ रहे छात्र छात्रा उनके लिए जो कविता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस कविता का शीर्षक का नाम क्या है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि रहस्यमय बिल्ली की प्रस्तुति जो किया है किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो टी.एस. इलियट साहब जो है एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में बताते हैं कि जो बिल्ली है वह क्या है, एकदम रहस्यमय है। वह कई तरह का कांड कर चुका है, कई तरह का वह क्राइम कर चुका है, अपराध कर चुका है। उसके बारे में टी.एस. इलियट साहब अपने इस कविता के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं टी.एस. इलियट साहब के बारे में, इनका जो जन्म और मृत्यु कब हुआ था और इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले और कहाँ के थे, और इनके जो मुख्य रचना है उनके बारे में भी देख लेते हैं। ये हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले बात आपको बता दें कि इनका जो टी.एस. इलियट साहब का जो जन्म है और इनका जो फुल नाम क्या है इनका, थॉमस अस्टेरियंस इलियट, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं टी.एस. इलियट। वाज बॉर्न इन 1888 एंड डाइड वाज 1965, यानी कि टी.एस. इलियट साहब का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ और 1965 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था समझिएगा। टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन 1880 इन एस.टी. लुइस मसूरी यूएसए, और इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, और अंत में कहाँ पे सेटल्ड हो गए? इंग्लैंड में टी.एस. इलियट साहब सेटल हो गए, स्थित हो गए, रहने लगे। आगे आप लोग बता दें, हम लोग क्या करेंगे बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। वह ऑल्सो, और उनको किस नाम से भी जाना जाते हैं? तो वे क्या करते थे? क्रिटिक और ड्रामेटिस्ट। वे क्या करते थे? ड्रामा भी लिखते थे। और ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948, और उनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। कब? तब 1948 ईस्वी में। तो चलिए इनका जो मुख्य पोएम है उनके बारे में देखते हैं। टी.एस. इलियट साहब का कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पोएट्री भी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर द वेस्टलैंड। इनका जो मुख्य पोएट है जो टी.एस. इलियट साहब लिखे हैं किनके द्वारा? द वेस्टलैंड हो गया, आस वेडनेसडे एंड फॉर क्वेरेट्स। इनका क्या है? यह मुख्य पोएट है। और उसके बाद आपको बता दें कि जो द प्रेजेंट पोएम जो है, यानी कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यह कहाँ से लिया गया है? इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पूसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी कि उनके द्वारा जो लिखा गया है ना, जो कविता है वह लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट वह लिया गया है ओल्ड पूसम्स बुक प्रैक्टिकल कैट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड पूसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से टी.एस. इलियट साहब अपनी इस कविता के माध्यम से क्या क्या कलेक्ट किए हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहला स्टेंजा में आप लोग को बताया गया, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। कभी बोलते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि रहस्यमय बिल्ली के बारे में प्रस्तुत करते हैं टी.एस. इलियट साहब। तो यहाँ पे मैकेविटी कैट, यहाँ पे जो मैकेविटी है यहाँ पे एक पुलिंग बिल्ली के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो बीच में आप लोग को मैं कभी कभी स्त्रीलिंग का भी यूज़ करूँगा, जो वर्ड के अनुसार वह प्रयोग हुआ तो आप लोग घबराइएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मैकेविटी है उसको पुलिंग के रूप में प्रेजेंटेशन किया गया, यानी कि उपस्थित किया गया है। तो मैकेविटी ये क्या है? नाम है। नाम किसका है? तो बिल्ली का है। मैकेविटीज़ कैट, यानी कि ये जो मैकेविटी है, मैकेविटी जो है क्या है? एक बिल्ली है, एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड हिडन पॉ, यानी कि उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हिडन पॉ भी बोल सकते हैं। यानी कि यह जो बिल्ली है, जो मैकेविटी है, या जो मैकेविटी जो बिल्ली है, यह क्या है? एक कॉल्ड हिडन पॉ। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इसलिए हम लोग इसको हिडन पॉ बोलते हैं क्योंकि ये जो बिल्ली है ना, एक तरह के एक करके बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं, लेकिन इसको कोई पकड़ नहीं पाता, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हिडन पो बोलते हैं। ही इज कॉल्ड हिडन पो। यहाँ पे स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया गया, पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया गया। तो समझ लिए यहाँ पे कि हम लोग जो मैकेविटी बिल्ली है, इसको हम लोग हिडन पो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो बिल्ली है ना, यह इतने बड़े बड़े एक एक करके कारनामे कर देती है, इतने अपराध कर देती है कि उसको कोई पकड़ नहीं पाता, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिडन पॉ बोलते हैं। क्योंकि यह जो हिडन पॉ का मतलब है ना कि वह इतने सत्य, इतने स्ट्रिक्ट से, इतने एकदम अच्छे से यह अपने शिकार को पकड़ता है, इतने अच्छे से अपने घटनाओं को अंजाम दे देते हैं कि किसी को पता नहीं चल पाता है, और एकदम हिडन पॉ ऐसे चलते हैं जैसे मानो को उसके पाँव से किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं होता और तुरंत वह घटना को अंजाम दे देती है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे
फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और यह जो क्राइम करने में वह इतनी मास्टर है, इतनी क्रिमिनल है, वह इतनी अपराधी है कि वह क्या करती है, बहुत सारे जो लॉ है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे जो नियम कानून है उसको भी क्या कर देती है, तोड़ देती है। यानी कि क्योंकि ये जो अपराधियों के जो अपराधी है और जो किसी भी कानून नियम को क्या कर देती है, तोड़ देती है और यह नियम कानून को नहीं मानती है। साफ साफ यहाँ पे बोला गया है ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। यानी कि वह क्रिमिनलों का क्रिमिनल, यानी कि अपराधों का वह अपराध है और किसी भी प्रकार का नियम, किसी भी कानून नियम को वह मानती नहीं है। वह नियम कानून को क्या करते हैं, डिफाई द लॉ, नियम कानून को तोड़ देती है। ही इज़ द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और यहाँ पे बोला है, लेकिन जहाँ पर लंदन पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब कि जो लंदन पुलिस है ना, यह बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व में यह प्रसिद्ध है। बहुत सारे ऐसे अपराधों को क्या की है, हैंडल की हुई है। यह बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि बोला गया है इज़ द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और यह जो लंदन की जो पुलिस है, ये भी एक उलझन में है, उनको चक्कर में डाल देने वाली यह बिल्ली है। यानी कि जो लंदन की जो स्कॉटलैंड पुलिस है उसको भी यह जो बिल्ली है, यह जो मैकेबिटी बिल्ली है, उसको भी क्या डाल देती है, परेशानी में डाल देती है, उलझन में डाल देती है और उसको भी पकड़ में नहीं आती है। आगे देखते हैं द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। और वह उड़न दस्ता के लिए भी निराशाजनक है, क्योंकि मैकेबिटी जो है वह पकड़ में नहीं आती है। यानी कि जो फ्लाइंग स्क्वाड है और जो लंदन के भी जो फ्लाइंग स्क्वाड है ना, उनको भी क्या कर देता है, निराशाजनक हाथ लगती है, क्योंकि उनको भी पकड़ में यह जो बिल्ली है नहीं आती है। वह इस प्रकार फ्लाइंग करती है, इस प्रकार जंप मारते हैं कि लोग उसको देखते रह जाते हैं और उसको पकड़ में नहीं आते, खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये सब क्या है, परेशान है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेबिटी इज नॉट देयर। और जब वे लोग स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड जब घटना स्थल में पहुंचते हैं तो वहाँ बिल्ली क्या रहती है, प्रेजेंट नहीं रहती है। वहाँ जो मैकेबिटी है वह उपस्थित नहीं होती है। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे साउंड पर ध्यान दीजिएगा, समझ गए। यहाँ पे बोला गया है फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, यानी कि जो घटना स्थल पर जब स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड पहुँचती है तो वहाँ पे जो मैकेबिटी है वहाँ पे प्रेजेंट, वहाँ पे उपस्थित नहीं होती है। आगे समझेंगे। मैकेबिटी देयर इज़ नो लाइक मैकेबिटी। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि मैकेबिटी तुम्हारे जैसा कोई मैकेबिटी नहीं है, यानी कि तेरे जैसा कोई मैकेबिटी यहाँ पे नहीं है। साफ साफ बोलते हैं मैकेबिटी नहीं है तेरे जैसा कोई। यानी कि जो मैकेबिटी क्राइम करते हैं वो इस प्रकार से गायब हो जाते हैं कि जब स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ क्राइम घटना स्थल पहुँचती है तो वहाँ पे जो मैकेबिटी वहाँ से गायब रहती है। तो कभी बोलते हैं मैकेबिटी देयर इज़ नो लाइक मैकेबिटी, यानी कि मैकेबिटी तेरे जैसा कोई नहीं है। चलिए अगला जो दूसरा स्टेंजा है, दूसरा स्टेंजा में कवि क्या बोलते हैं इस मैकेबिटी बिल्ली के बारे में समझेंगे। आगे कवि बोलते हैं यहाँ पे ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। और वह जो मैकेबिटी है ना, वह मानव के बनाए हुए सभी नियम कानून को क्या कर देती है, एक एक करके तोड़ देती है। ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और साथ ही साथ वह प्रकृति के बनाए हुए गुरुत्वाकर्षण नियम को भी वह क्या कर देती है, तोड़ देती है। कैसे तोड़ देती है भाई, तो चलिए देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। जब वह छलांगे लगाती है, जब वह मैकेबिटी, जब वह बिल्ली इस प्रकार छलांगे लगाती है कि वहाँ बैठे जो भिखारी जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं वो भी क्या करते हैं, टकटकी। स्टेयर का मतलब क्या होता है, टकटकी लगाकर वहाँ बैठे भिखारी भी, वहाँ बैठे फकीर भी क्या करते हैं, उस बिल्ली का जो छलांग है, उड़ान है, उसको टकटकी लगाकर देखते रह जाती है। एट व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेबिटी इज नॉट देयर। और जब वहाँ पे जब घटना स्थल पर स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड पहुँचती है घटना स्थल पर तो मैकेबिटी इज नॉट देयर। वहाँ पे जो बिल्ली है, जो मैकेबिटी है, वहाँ पे उपस्थित नहीं रहती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। और जब तुम अपने बेसमेंट में भी देख सकते हैं और अपने आंगन में, घर के आंगन में भी देख सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, और उसको हवा में भी उड़ते हुए देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आप लोग को एक बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैकेबिटी इज नॉट देयर। और जब आप लोग क्राइम स्थल पर जाएंगे, घटना स्थल पर जाएंगे तो वहाँ पर जो वह बिल्ली है वह दिखाई आपको
नहीं देगी, एक कवि बोलते हैं टी.एस. इलियट साहब। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। तीसरा स्टेंजा में कवि क्या बोलते हैं इस रहस्यमय बिल्ली के बारे में। थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो मैं आप लोगों की कविता बता रहा हूँ आप लोग को ठीक से समझ में आ तो रही है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि बोलते हैं मैकेबेटीज जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड क्या यहाँ पे थीन है। जिंजर का मतलब क्या होता है, लंबी पतली सी एकदम, ठीक है। जिंजर का मतलब होता है पतली सी लंबी सी। कवि बोलते हैं यहाँ पे मैकेबेटी इज अ जिंजर कैट। और यह जो मैकेबेटी है ना, मैकेबेटी क्या है, एक बहुत ही लंबी बहुत ही पतली, यानी कि कैट ही इज़ अ वेरी टॉल एंड थिन। यह जो मैकेबेटी बिल्ली है, यानी कि जो मैकेबेटी है जिंजर कैट है। जिंजर का मतलब क्या है, दुबली पतली सी, ठीक है। तो मैकेबेटी इज अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। यह जो मैकेबेटी है बहुत ही दुबली पतली और बहुत ही लंबी बिल्ली है, लंबी पतली सी बिल्ली है। आगे देखते हैं। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in। और इनका जो यहाँ पे दिया गया है ना, would you know, eyes sunken का मतलब क्या होता है, एकदम पतला सा धंसा हुआ। और इसका जो माथा है ना और इसकी जो आँखें हैं ना धंसी हुई है, यानी कि आइज सनकिन का मतलब क्या है, तो उसका जो आँख, आप लोगों ने बिल्ली को ध्यान से देखा होगा तो वह जो बिल्ली होती है ना उसकी जो आँखें होती है क्या होती है, एकदम धंसी हुई, तो एकदम बिलार की तरह क्या करती है, दिखाई देती है। हिज ब्रो, आगे कभी बोलते हैं यहाँ पे, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, ही हेड इज स्लाइटली डॉप। और इसका जो माथा है, ये इसका जो माथा है एकदम गहरी लकीर, साफ साफ दिखाई देते हैं कि वह जो बिल्ली है दिन भर क्या करते रहती है, सोचते रहती है। विथ थॉट्स हिज हेड इज स्लाइटली डम, यानी कि उसके माथे पर चिंताओं की लकीर, यानी कि सोचने वाली जो लकीर है वह क्या करती है, वह दिखाई देती है। और इसका जो सर है, यानी कि हिज हेड इज हाईली डम, और इसका जो सर है गोल गुब्बद की तरह होता है। बिल्ली का जो सर होता है एकदम गोल गुब्बद की तरह होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, His coat is dusty from the neglect, his whiskers are unkempt। और इसका जो कोट्स है, यानी कि जो बिल्ली के जो शरीर पर जो बाल होते हैं, यानी कि बाल का जो खाल होता है उस पर फ्रॉम नेगलेक्ट, वो क्या करते हैं अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते। हिज विस्कर्स आर अनकम्ड, और इसके जो मूछ है, जो फेस के पास यानी गाल के पास जो मूछें होती है उसमें क्या हुआ, कम नहीं किया, यानी कि कंघी नहीं की हुई रहती है। वह अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, उसका शरीर पर क्या रहता है, यानी कि जो शरीर पर जो बाल होता है उस पर क्या जमा रहता है, डस्ट, यानी कि गंदगी भरा हुआ रहता है। वह जो अपने मूछ है, यानी कि उसका जो फेस के पास से बड़ा बड़ा मूछें निकली हुई रहती है उस पर कंघी नहीं की हुई रहती, यानी कि उस पर पूरी तरह से एकदम ध्यान नहीं देते। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक। और वह जो अपनी हेड है, यानी कि जो अपना फेस है उसको इस प्रकार से हिलाती है, इधर उधर हिलाती है, विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, जैसे जो सांप है वह अपना फेस इधर उधर घुमाती है, उसी प्रकार से बिल्ली भी क्या करती है, अपना फेस इधर उधर मूवमेंट करती है, एकदम जस्ट लाइक अ स्नेक की तरह, ठीक है। एंड व्हेन यू थिंक इज हाफ एज स्लीप ही ऑलवेज वाइड अवेक। जब आप यह सोचते हैं कि यह जो बिल्ली है कारनामे करने के बाद वह क्या कर देती है, थक कर वह सो जाती है, तो यह आप लोग क्या है, यह भ्रम है, आप लोग गलत सोचते हैं। ही ऑलवेज वाइड अवेक, वह क्या करते हैं, वह ऑलवेज जागे हुए रहते, ऑलवेज वह देखते रहती है टकटकी लगाकर, ठीक है। यह भ्रम नहीं रही है कि जो बिल्ली है वह क्या कर रही है, सोई हुई है, वह हमेशा क्या करती है, जागे हुई रहती है, वह देखते रहती है। आगे देखते हैं चौथे स्टेंजा में क्या बोला गया है। चौथा स्टेंजा में बोला है मैकेबेटी, यहाँ पे देखिएगा मैकेबेटी देयर इज नो लाइक मैकेबेटी। यहाँ पे कभी बोलते हैं मैकेबेटी तेरे जैसा कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे आगे कभी बोलते हैं फॉर ही इज फिल्ड इन अ फिनाइल शेप अ मॉन्स्टर डेप्रिविटी। यहाँ पे कभी जो बोलते हैं, यह जो बिल्ली है ना, यहाँ पे साफ साफ समझिएगा, जो बिल्ली है इतने कारनामे करने के बाद इतनी संलग्न हो जाती है कि उसके जो शरीर पर जो ऊपर वाला जो स्टेंजा है ना उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि फॉर ही इज फिल्ड इन अ फिनाइल शेप अ मॉन्स्टर डेप्रिविटी, यानी कि जो कवि है, यह जो बिल्ली है आकार में बिल्ली है, लेकिन ये शैतान, यानी कि जो फिलाइन शेप, ये बिल्ली जो है आकार में बिल्ली है, लेकिन ये शैतान, ये राक्षस है, ये दुष्ट है, ये और चरित्रहीनता के मामले में किसी राक्षस से
कम नहीं है, ठीक है। यानी कि डिप्रेविटी, ये मॉन्स्टर यानी कि दुष्टता के मामले में, यानी कि चरित्रहीनता के मामले में राक्षस यानी मॉन्स्टर डिप्रेविटी, यह मॉन्स्टर राक्षस से कम नहीं है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, ठीक है ना, थोड़ा सा साउंड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकेबिटी इज़ नॉट देयर, और जैसे ही हम लोग उसको खोजने जाते हैं घटना स्थल पर, तो वहाँ पे क्या रहती है, वह जो मैकेबिटी बिल्ली है वहाँ से वह गायब रहती है, वहाँ उपस्थित नहीं रहती है, ये कवि बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है इस रहस्य में। बिल्ली के बारे में देख सकते हैं, इनका गोल गुम्बद की तरफ फेस है। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलने के लिए बोल सकते हैं कि यह बहुत ही सम्मानित जीव है, ठीक है। यानी कि ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इसको जो है ना यहाँ पे बिल्ली, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह बहुत ही सम्मानित जीव है, बहुत ही सम्मानित बिल्ली है। लेकिन जैसे चिट्स द एट कार्ड्स, लेकिन जब हम इसके कांड और कारनामे के बारे में आपको बताएंगे और इसके सारे चिट्ठे पुर्जे खोलेंगे, तब आप लोग इसको क्या करेंगे, दुत्कारने वाली यह बिल्ली के नाम से आप लोग इसको बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाइंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड, और यहाँ पे और यहाँ पे जो स्कॉटलैंड यार्ड्स के जो पुलिस है बोलते हैं कि इसका एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल, और स्कॉटलैंड यार्ड्स की जो फाइलें हैं उसमें इस मैकेबिटी बिल्ली का एक भी फिंगरप्रिंट्स, एक भी फुटप्रिंट्स, एक भी पद चिन्ह उपस्थित नहीं है। एक भी स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में इसका पद चिन्ह नहीं मिलेगा। एंड व्हेन द लार्डर्स लॉटेड और द जेवल सीज आर लिफ्टेड, लैडर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मांस रखने वाली अलमीरा होता है ना, वही समझिएगा। और यहाँ पे बोला है कि एंड व्हेन द लैडर्स लॉटेड, और जब मांस रखने वाली अलमारी खुली हो और उसमें से मांस गायब हो, और द जेवल सीज इन रिफ्लेड, और जिसमें ज्वेलरी यानी कि ज्वेलरी रखा हुआ डिब्बा है वो भी वहाँ से क्या हो, गायब हो। और व्हेन द मिल्क इज़ मिसिंग, और अलमारी में रखी हुई दूध भी क्या हो, अलमारी खुली हो और दूध क्या हो, गायब हो। और अनदर पिग बिन स्टीफल्ड, और वह क्या हो, अगली जो हत्या, और जो यहाँ पे जो पिक है, पिक्स का मतलब क्या होता है, कुत्ता, ठीक है। और अनदर पिक्स बिन स्टीफल्ड का मतलब होता है गला घोटकर। और आपको यह पता चले कि जो किसी कुत्ते की जो मृत्यु है उसको गले घोटकर इस प्रकार से मृत्यु किया है, तो उसका एकदम गला घोटकर ही हत्या की गई। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और जो घर में तो आपका जो ग्रीन ग्लास है वो भी क्या हो, टूटी हुई हो। एंड द ट्रेल्स पास रिपेयर, और आपका जो ट्रेल्स है यानी कि जो क्या उसको बोलते हैं, जालिया बोलते हैं। और आपका जो जालिया, घर का जो जालिया लगा हुआ है स्ट्रेल्स पे, वह इस प्रकार से ब्रोकन हो, इस प्रकार से टूटी हुई हो कि पास्ट रिपेयर उसको रिपेयर नहीं हो पाए। इस प्रकार से वह जाली टूटी हुई है कि उसको रिपेयर करना भी मुश्किल है। ए देयर इज़ द वंडर ऑफ थिंग मैकेबिटी इज़ नॉट देयर, और आप लोग को यह आश्चर्य लगेगा, यह आप लोग को अजीब लगेगा, आप लोग सोचकर कि यह जो बिल्ली है जब घटना स्थल हो जाती है तो वह उस घटना स्थल पर क्या रहती है, वह उपस्थित नहीं होती है। आगे कभी बोलते हैं यहाँ पे द सेकेंड लास्ट स्टेज जावे, ठीक है। इसमें बोलता है कभी, इसमें कभी बोलते हैं टी.एस. इलियट साहब, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द टेरिटरी गॉन मिस्ट्री, और फॉरेन डिपार्टमेंट में या फॉरेन यहाँ पे आपको बोला गया है, साफ साफ देखिएगा। और जब विदेश मंत्रालय में कोई समझौता पत्र गायब हो, यानी कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द टेरिटरीज गॉन एस्ट्रे, यानी कि और जब विदेश मंत्रालय में कोई भी समझौता पत्र गायब हो जाए, और द एडमिरल्टी लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और रास्ते में नौसेना की जो योजनाएं हैं, नौसेना की जो ड्राइंग है वह लीक हो जाए या चोरी हो जाए या गायब हो जाए। देयर में बी अ स्कार्प ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, और सीढ़ियों पर और हॉल में और आंगन में यदि कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, तो ये सब किसका किया हुआ है, तो बिल्ली, ये सब जो किया धरा है वह सब किसका किया धरा है, ये सब किया धरा है आपका बिल्ली का। बट इट इज़ यूजलेस टू
इन्वेस्टिगेट मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और लेकिन जब आप लोग इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये क्या है, एकदम यूजलेस है, एकदम बेकार है, एकदम नकारा है। इसके पर इन्वेस्टिगेशन करना एकदम टाइम वेस्ट है, एकदम वाहियात है, क्योंकि मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और जैसे ये जो घटना हो जाती है, घटना होने के बाद यह जो बिल्ली है, यह जो मैकेविटी है, वहाँ पे क्या रहती है, घटना स्थल पर प्रेजेंट नहीं रहती। इसलिए इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, इसके इन्वेस्टिगेशन करना एकदम बिल्कुल वाहियात है, एकदम बेकार है। आगे देखते हैं कवि क्या बोलते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज द सीक्रेट सर्विस से। और जो इसकी जो सीक्रेट एजेंसियाँ है, सीक्रेट एजेंसियाँ भी क्या करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं कि और जब आप लोग लेकिन और जब आपको आपने जो जैसे ही पता चलता व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज, और जैसे ही आप लोग अपने हानियों का पता चलता है द सीक्रेट सर्विस से, तब क्या करती है जो सीक्रेट एजेंसियाँ है, यानी कि जो गुप्त एजेंसियाँ है, वह क्या कहती है, समझिएगा, इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी। और यह जो आपका जो हानि हुआ है और जो आपका जो घर में चोरी हुआ है और जो आपका क्राइम हुआ है, इसमें किसका हाथ है, इसमें मैकेविटी का हाथ है। बट ही इज़ माइल अवे। लेकिन जब आप तक सोचें कि वह जो बिल्ली है वह वहाँ बैठी होगी, वहाँ सोई हुई रहेगी, लेकिन वह तब तक वह क्या रहेगी आपसे, वह बट ही इज़ माइल अवे, लेकिन वह आपसे बहुत दूर जा चुकी होगी, वह बहुत ही दूर भाग चुकी है, वह 9 2 11 हो चुकी होगी, माइलों दूर, यानी कि मीलों दूर, यानी कि कई मील दूर वह जा चुकी होगी जो बिल्ली घटना होने के बाद। ठीक है, आगे कभी बोलते हैं यहाँ पे यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग। जब आप श्योर हो जाएंगे कि हम उसको जब आप लोग श्योर हो जाएंगे कि वह जो बिल्ली है वह क्या कर रही होगी, रेस्टिंग कर रही होगी, आराम कर रही होगी, सो रही होगी, और लिकिंग ऑफ हिज थम्स। और आप यह सोच रहे हैं कि वह अपने जो अंगूठा है उसको क्या कर रही है, लिकिंग कर रही है, यानी कि जो अपने जो अंगूठा है उसको क्या कर रही होगी, चाट रही होगी, लिकिंग कर रही होगी, वह जो अपने अंगूठा है उसको चाट रही होगी। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिसीजन सम्स, और वह अपने माइंड में यह सोच रही होगी, और कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन ऑफ सम, अपने माइंड में वह कठिन से कठिन जो हिसाब है गुना भाग कर रही होगी अपने माइंड में यह बैठकर। ठीक है, तो कभी लास्ट स्टेंजा में क्या बोलते हैं, सेकंड लास्ट होना चाहिए, हाँ सेकंड लास्ट है। आगे कभी बोलते हैं, समझिएगा। ठीक है, कभी बोलते हैं यहाँ पे मैकेविटी देयर इज़ नो लाइक मैकेविटी तेरे जैसा कोई नहीं। देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुबिटी। यहाँ पे कभी बोलते हैं बिल्ली के बारे में। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बिल्ली के बारे में बोलते हैं कभी। ठीक है, तो समझिएगा जो कवि के बारे में जो बोला गया है ना कि मैं देयर नेवर वाज कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुबीटी। कभी बोलते हैं मैकेविटी कोई तेरे जैसा नहीं, ऐसा कोई बिल्ली नहीं है जो मैकाबिटी के तरह धूर्तता, यानी कि डिसीटफुलनेस का मतलब क्या होता है, धूर्तता, कपटी और इतनी राक्षस की तरह बर्ताव करने वाली चोर जैसा कोई नहीं है। इसके बाद बोलते हैं ही ऑलवेज हैज़ अलबी का मतलब क्या होता है, अपराध करने के उपरांत यहाँ पे क्या, यानी कि बहाने बनाना, यानी कि ही ऑलवेज हैज़ एन एलबी एंड 1 or 2 स्पेयर। और इसके पास हमेशा बहाने मिलेंगे, और बहाने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 3 से ज़्यादा इसके पास बहाने मिलेंगे अपराध करने के। आगे कभी बोलते हैं एट वाट एवर टाइम द डिड टुक प्लेस। और कभी बोलते हैं जब भी कभी घटना हो, वहाँ पर जो मैकेविटी है, वहाँ पे जो मैकेविटी क्या करते हैं, वहाँ से गायब होते हैं। मैकेविटी वाज नॉट प्रेजेंट। और यह जो एजेंसियाँ कहती है, और यह जो आप लोग का जो मैकेविटी है, जैसे घटना हो गया, जैसे आप लोग का घटना यानी कि क्राइम हो गया, वहाँ से क्या हो जाती है, मैकेविटी वाज नॉट देयर, यानी कि वहाँ जो घटना होने के बाद वहाँ से मैकेविटी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, भाग जाती है। ठीक है, तो चलिए लास्ट स्टेंजा में क्या बोला गया समझिएगा। लास्ट स्टेंजा में बोला गया है एंड दे सेड दैट ऑल कैट्स हुज विक्ट आर वाइडली। तो बस मैं आप लोगों को चेक कर रहा था कि जो रिकॉर्डिंग है वह रुका नहीं था, क्योंकि लगातार चलता आ रहा था यहाँ पे। एंड दे सेड दैट ऑल कैट्स हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन। कभी यहाँ पे बोलते हैं यहाँ की जो यहाँ पे जो एजेंसियाँ है, एजेंसियाँ कहती है कि सारे बिल्लियाँ जिनके कारनामे क्राइम सबको पता है,
पता है ना, लेकिन हम दो उन बिल्लियों के नाम बताएंगे जिसको क्या रखना है, याद रखिएगा, जो क्या करते हैं सारी घटनाओं में इन्वॉल्व रहती है। जैसे कि पहला हो गया मोंगोजेरी, मूंगोजेरी, पहला बिल्ली का नाम है मूंगोजेरी और दूसरा बिल्ली का नाम क्या है, ग्रिडल बोन। ये जो दो बिल्लियाँ है ये सब क्या करती है, सब दो बिल्लियाँ ये सब घटनाओं को अंजाम देती है, सब घटनाओं में क्या रहती है, अवेलेबल रहती है, इन्वॉल्व रहती है। यानी कि और ये जो दो बिल्लियाँ हैं मैकेबिटी के पास नहीं थरती, यानी कि आर अनदर मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम। और यह जो दो बिल्लियाँ है मूंगोजेरी और ग्रिडल बोन, ये जो है ये दोनों बिल्लियाँ मैकेबिटी बिल्ली के पास ठहरती भी नहीं है, रुकती भी नहीं है, जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन द नेपोलियंस ऑफ क्राइम। क्योंकि ये जो बिल्लियाँ है, ये जो बिल्ली जो है ना हमेशा इन सभी बिल्लियों के क्राइमों को कंट्रोल करती है और इस तरह क्राइमों को कंट्रोल करती है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैकेबिटी को हम लोग बोल सकते हैं, मैकेबिटी जो है ना यह अपराधों के क्षेत्र में नेपोलियन है। समझ गए, अपराधों के क्षेत्र में यानी कि अपराधों को इस प्रकार से कंट्रोल करता है कि उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वह क्राइमों का वह नेपोलियन है, यानी कि अपराधों का वह नेपोलियन है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह जो रहस्यमय जो बिल्ली की जो कविता थी आप लोग कैसे लगी, कमेंट करके बताइएगा।